चलिए, तो हाँ ही लीवे बकनॉफ मीना मगालसी आलसी पीएस कलर के का पीएस कलर के का ये 20 एलिमेंट्स अब इसे लिखे हा ही लीवे बकनॉफ मीना मग आलसी पीएस कलर के का। ठीक है, अब देखो इसकी निमोनिक्स है, तो तैयार करने का तरीका। नाउ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं? हा ही ली बे बक नॉफ नी ना मग आल सी पी एस। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, अब देखो क्लोरीन, आर्गन, सल्फर तक हो गया है, आगे लिखिए क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कोई भी एलिमेंट होता है, जो चीज यहां लिखी जाती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। यहां पर कुछ भी लिखा जाएगा, सो दिस इज एटॉमिक नंबर। मान लो तुमने ए या कुछ भी नंबर लिखा, 2 लिखा या 4 लिखा, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। सो दिस इज एटॉमिक नंबर। क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ कोई नंबर अगर लिखा जाएगा, 8 भी लिखा जा सकता है, 9। मान लो ये मैं बेरिलियम का बना रहा हूं, तो ये जो 9 क्या है? मास नंबर। मास नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां अगर कोई चीज लिखी जाएगी तो वो उसका चार्ज होगा, दैट इज चार्ज ऑफ बेरिलियम। और यहाँ क्या होगा? मान लीजिए मैंने Be2 लिख दिया, तो उसको कहता है एटॉमिसिटी। जैसे O2 लिखा जाता है कि कितने एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये चारों प्लेस इसके बुक्ड हैं, इसके चारों तरफ। तो इसको क्या लिखेंगे? एटॉमिसिटी। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सही? तो इन सब के एटॉमिक नंबर को अब मैं यहां लिखता हूं। 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इस नंबर का एटॉमिक नंबर है। जैसे अलग अलग खिलाड़ियों की टी शर्ट के पीछे 1, 2, 3, 4 टी शर्ट नंबर होता है, तो उसी क्रम में ये पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो ये इस टेबल के एटॉमिक नंबर हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So what is, अब अगला टेबल का इसमें कॉलम देखो कौन सा है। नेक्स्ट ये टेबल बनी हुई है पेज नंबर 43 में।
एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखा, तो आप भी एटॉमिक नंबर लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. This is symbol, this is element, this is atomic number. तो 17 18 19 20 एटॉमिक नंबर जो होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। एटॉमिक नंबर ही क्या होगा? नंबर ऑफ So whatever is the atomic number, the same इस बात ना करें, that is the number of protons. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होंगे 17 18 19 20। तो ये हर मॉडल में यही बात कही गई है भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज भी होगा, इसलिए यही क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी बता रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 1, जितना हाइड्रोजन में प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूट्रॉन भी किसी किसी में वेरी कर जाती, किसी किसी में एक ज्यादा होगा, किसी किसी में सेम रहेगा, वो मैं बता। अब देखिए, so the same is the atomic number, the same is number of proton and same is number of electron. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16. Okay. इसी तरीके से number of neutrons and number of electrons, so 17 18 19 20। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि हीलियम में 2 होंगे, और इसके अलावा फिर एक सब में बढ़ के आएगा। कार्बन में फिर से तुम्हें सेम मिलेंगे न्यूट्रॉन, 6 है तो 6। ऑक्सीजन में भी सेम मिलेंगे, 8 है। नियॉन में भी सेम मिलेंगे। देखो 2 के बाद 4 में नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे 4 नहीं, बाकी अल्टरनेट में सब में आ रहा है। यहाँ 5 मिलेगा, इन सब में एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक ज्यादा बढ़ा दें। 2 के बाद 4 वाले में नहीं आएगा, 5 वाले में, सही है। अच्छा 12 वाले में भी 12 ही मिलेगा, 14 में भी 14 मिलेगा, वो क्रम से ही आ रहा है। और 16 में क्या मिलेगा? 16। बाकी सब में एक बढ़ा के लिखना। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ क्या लिखोगे? 16, सही। तो अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर आपको किसी में सेम नहीं मिलेगा, सिर्फ अल्टरनेटिव कहीं भी सेम नहीं मिलेगा, यही बस मिलेगा।
तो आपने देखा 4 वाले में आपको बस एक लेफ्ट छोड़ना है, इसके बाद 18 में भी लेफ्ट छोड़ना है, क्योंकि 18 में भी तो 80 नहीं है। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? और सब में अब +1 करके लिखो। तो +1 करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक बढ़ा के लिखो जितने प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये 3 प्रोटॉन है तो यहाँ 4 एक ज्यादा 7 है, नाइट्रोजन के केस में भी 7 है, एक यहाँ भी एनॉमली है, देख लो नाइट्रोजन के केस में भी वही है। अदरवाइज तो आपको फ्लैटली दिख रहा है सारा रूल। अच्छा, यहाँ बाकी सब में बढ़ाओ, 14 16 बुक से भी टैली कर लो, और इसके अलावा दैट इज 17 है तो 18, और ये 19 है तो इसमें 20, ये हो गया, सही है। तो अब इन सभी का मास नंबर बताइए साची, मास नंबर की बात करो। मास नंबर क्या होता है? The sum of number of protons and number of neutrons, यानी number of nucleons। मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में कौन कौन है, क्योंकि उसी से फिर उसके आगे यू लगा दो, वही उसका मास हो जाएगा। मास नंबर में क्या लगा दो? यू। इतना लेट क्यों आते हो? कल भी लेट आए थे थोड़ा, ठीक है। अनिकेत मास नंबर बताओ इन सबका। तुम ब्लिंक कर रहे हो, बोलो आरुष। पहले वाले को बताओ ना, व्हाट इज मास नंबर? इट इज, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। संजना बताइए, आप बताओ दीजिए, बताने 1। हाँ, ये बताओ, और बोलो। 7 नेक्स्ट, 9 ठीक है, और बोलो। 11 12 14 16 19 20 22 24 इसका बताओ। 24 है 22 अच्छी बात है। अनुष्का आगे बढ़ाओ। 23 27 28 31 32 क्यों लेट आई हो? चलो आगे बताओ। मास नंबर, स्वास्तिका मास नंबर बताइए। 25 रेट का भी बताना। 35 35 सल्फर PS कल आर। हाँ बोलो, इसको लिखो, क्या लिखोगे? इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22। इसमें 4 ज्यादा है, बाकी सब में 1 ज्यादा, और इसमें कितने ज्यादा? 4 ज्यादा। तो दैट इज, इन दोनों को जोड़ो 40। और अब देखो अगला बताओ, अगला तो ये मास नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर को A बोलना, एटॉमिक नंबर को Z, मास नंबर को A बोला जाए, और एटॉमिक नंबर को Z। इसके बाद दिव्या, अब हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कि फर्स्ट सेल में, K सेल में कितने हैं, सेकंड सेल में कितने हैं, और ये बोर एंड बरी रूल के हिसाब से आपको करना होगा। तो ये है
ईवीएम में, बेरिलियम में भी एक ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 5। बाकी तो अब देखो जो भी है 2 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए था, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो 4 वाले में बस एनॉमली है ना। इवन में तो वही लिखना है, लेकिन 4 में 4 नहीं लिखना है और 18 में 18 नहीं लिखना है, और बाकी तो सब में एक बढ़ा के लिखना है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते नहीं, सही है, हाइड्रोजन में नहीं होता, बस एक प्रोटॉन होता है, फिर से गिरा होता है। अब देखो दैट इज, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी किसमें किसमें कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, के शेल में कितना है, एल शेल में कितना है और एन शेल में कितना है। तो के शेल में बताओ कितने हैं, एल शेल में बताइए, एन शेल में बताइए। दिग्विजय बताओ, पहले वाले को बताओ। 1, ठीक है, और बताओ। रोहित आप बताओ। 2 1 3 है तो 3 का डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना, हिसाब किताब। अगला 2 2 4 का हिसाब। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को देखो, इस इलेक्ट्रॉन को दिग्विजय 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2 पहली सेल में आ जाएगा। इसका डायग्राम बुक में देखो कैसे दिखाया गया है हाइड्रोजन का डायग्राम, एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। फिर अगला देखो तो उसमें कितने दिखाए गए, फिर तीसरा देखिए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। ये किसका डायग्राम है, लिथियम का, सही है। और अगला देखो 4 कैसे दिखाया गया है, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 2। 2 बनाते समय जिज्ञासा उनके पास ही ना बना देना, नहीं तो रिपल्सन होता है। तो थोड़ा सा रिपल्सन को अकाउंट करके अगर 2 वहां बना रहे तो 2 यहाँ, और इवनली डिस्टेंस बनाना। एक यहाँ बनाओगे तो ये नहीं कि दूसरा इसके बगल बना दो, उसके सामने। अगर 3 बनाओगे तो इक्वी डिस्टेंस में। तो अगले में क्या होगा बताओ, अगले में रोहित बताओ। 2 3 और 2 3 2 4 ये सही है, क्योंकि जब हमारी 8 की फिल हो जाएगी तो 1 लेंगे। तो अब इसमें इन्होंने कहा कि 2 3 2 और 3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हो। प्रियांशु वो कौन सा एटम है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हो, बोरॉन। तो इस तरीके से बनाना इक्वी डिस्टेंस। तो अब इसमें सिंबल कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन हीलियम ली बे बक। फिर इसके बाद कार्बन में कैसे दिखाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 को भी इक्वी डिस्टेंस। तो कार्बन ऐसे सबको दिखा देना। नेक्स्ट बताइए प्रियांशु। 282 ओके आगे 283 284 285 286 286, ठीक है 286 हो गया। आगे बोलो। तो इसमें भी भरी है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो KLM बताइए। 287 287, 17 को बढ़े क्लोरीन का है। 288 288 2881 2881, तो फिर KLMN भी हो जाएगा। और ये 2882 82। ये तो बात हो गई, मास नंबर हमने बता दिया था, इट इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें प्रेजेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले लेता है कोई, दे देता है, तो तब ना मानना, न्यूट्रल हो तो मान लेना। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ
electrons present, number of protons present in an atom, उसे क्या कहा जाएगा? एटॉमिक नंबर। इतनी बात हो गई। What does it mean by valency? वैलेंसी का क्या मतलब है साहब? बताओ। Combining capacity of any element is called its valency. हर एक अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो मान लीजिए अगर इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ये फ्लोरीन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी दीपिका? फ्लोरीन की 27 है। क्या करे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बोलो, आप बताइए। अगर एक हम ले लेंगे किसी से तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 इसकी वैलेंसी आपने बताई 1 हुई, दैट इज वैलेंसी। तो पहले वाले की वैलेंसी बताइए। पहले वाले की हो जाएगी 1, वैलेंसी 1 इसकी, इसकी 0, क्योंकि हीलियम का तो पूरा फर्स्ट शेल फुल है। अगले वाले की बताओ। इसकी 1 हो जाएगी, लिथियम की 1, फिर इसकी बेरिलियम की 2, ये दे देगा किसी को कि ले जाओ मेरा डुप्लेट पूरा 8 तो कर नहीं पाएगा। अगले की बताओ। बोरॉन की इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। कार्बन की 4 है, किसी से शेयरिंग करेगा जैसे हम लोगों ने पहले देखा है। इसकी बताओ। 3, बहुत अच्छा है, 3 है। आगे 2, 2 ले लेगा। और बोलो 1, नेक्स्ट। 0, अगला ये इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगी। इसका 2, 4 से ऊपर वैलेंसी नहीं हो सकती, या तो वो लेगा या देगा, लेकिन 4। अगला बताइए। 3, 3 और 4, 4, इसकी 3 इसकी 2, 2। इसमें बताओ वैलेंसी। इसमें 1, वैलेंसी 1 इसमें, 0, इसमें, 1, इसमें 2। तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। हाँ बोलिए। पोटेशियम में 289 ही होगा। 289 ये क्या करेगा? 8 रख के इसे 18 रखना चाहिए, लेकिन क्या इसको कोई, अगर मान लो मैं 289 ही कर दूं, तो क्या इसको कोई 9 दे देगा इलेक्ट्रॉन? नहीं, ये किसी को 9 दे पाएगा, क्योंकि 9 का एक्सचेंज नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ये लेने के लिए इतने इलेक्ट्रॉनों को संभालेगा कैसे? थोड़े से प्रोटॉन है, तो इसलिए ये ऑक्टेट पूरा करके एक बाहर रख देगा, कहेगा जिसको मर्जी ले जाओ। अगर इसका फुल नहीं हो सकता 18, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए बोर एंड बेरी ने सेकंड रूल क्या बताया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑलवेज हैज 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए? तो 8 रख के एक बाहर रख देगा डस्टबिन में, जाओ जिसको मर्जी ले लो। सही है। गोल्ड का इलेक्ट्रॉन कम, किसका? गोल्ड का, गोल्ड का डी ऑर्बिटल में है, इसका इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए तुमको 11th में सिखाया जाएगा। वास्तव में अभी ये भी तो सब गड़बड़ होने वाला है, ये हटा दिया जाएगा थोड़ा, अभी सिखा के फिर मिटाया जाएगा तुम्हारे दिमाग से। तो इसलिए इनके लिए एसपीडीएफ अलग अलग ऑर्बिटल्स होती हैं, उसमें आगे श्रोडिंगर और हीजनबर्ग के भी एटॉमिक मॉडल्स आने वाले हैं, उसने बताया है, अभी इसका नहीं समझ। फिर भी तुम्हारे लिए मैं कुछ बता दे रहा हूं, जरा देखो, इसका बता दे रहा हूं। देखो दैट इज हलीना के रब सी एस फर का। देखो पहली लाइन, हलीना के रब सी एस फर, इनका देखो पहली लाइन कौन सी है? हाइड्रोजन का 1, आउटर में 1 है तो पहले में आएगा। लिथियम का तुम बताओ जरा, डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो 2 1, वैसे तुमने सही बताया 3। और फिर बोलो सोडियम में कितने होते? 11। तो कैसे बनाओगे? 2 8 1। पोटेशियम का बताओ। पोटेशियम का 19, तो 2 8 8 1, तो इसका 19 आपने बता दिया। इसका 37 उसमें लिखा होगा, वहां बैठी है उसका, दैट इज 2 8 18 8 1। ऑक्टेट पूरा करें है, क्योंकि थर्ड में 18 फुल कर सकता है तो कर लेगा, आउटर में ऑक्टेट, यही तो रूल है, बोर एंड बरी का रूल। अब 37 के बाद इसका देखो 18 और जोड़ो, 37 में 55 होगा, तो देख लीजिएगा। तो 2 8 18 18 8 1, इसकी 6 ऑर्बिट भरी है, इसीलिए 6th पीरियड में है।
अब इसका देखो, अब इसके बाद 32 जोड़ो 55 में, तो 87, तो 2 8 18 32, और उसके बाद कितना हो जाएगा, कितना जोड़ा है हमने, तो 18 इसमें जोड़ लिया, 18 इसमें जोड़ लो, 8 1। बोलो बात तुम्हें समझ में आया? तो ये जो शुरू के इनके सही चल रहे हैं, ऐसे बेमक का सरबारा कभी चलेगा, ये दूसरी लाइन है, लीना केरफ CS और बेमक का सरबारा इन दोनों का ऐसे ही चलेगा, ठीक है। नाउ देख लो आउटर में एक एक, जो एक जैसा तुम्हें हमने एक वीडियो दिखाया था, पानी में डालते ही आग लग जा रही थी, तो इनमें आउटर में एक है, इसीलिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस टेबल है, इसको सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स करके बिल्कुल किनारे रख दिया, और हाईली अनरिएक्टिव को इधर रख दिया, इनर्ट गैसेस, जैसे हीनियर कर्जेरान, उनको किनारे रख दिया, हीनियर कर्जेरान है सारे नॉबल गैसेस, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। अभी आपने बताया ये अब कुछ भी इसका रिएक्ट नहीं करेगा, डुप्लेट पूरा है, तो ये इन्हें इनर्ट अक्रिय गैसें कहते हैं, ये किसी क्रियाशील नहीं। तुम्हें ये बात समझ आ गई? तो ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा रूल समझ में आ रहा है ना। आउटर में 8 रखेगा, अब बाकी कर सके तो करे पूरा, नहीं तो 8 करके बहेगा, हम 8 कर लेंगे, हमें ज्यादा नहीं। यही बोर एंड बरी का रूल है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज सेटिस्फाइड विद 8 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो अब आप मुझे बताइए, बहुत सारी चीज तो इन्होंने बता दी है, अविश ने तो बहुत कुछ बता दिया। चलो, what does it mean by valence electron, रिद्धि? What do you mean by valence electron and what do you mean by core electron? बताओ, तुम ही बताया करती थी ये सब, नहीं? हाँ बोलो। The electron present in the outermost shell of the atom. हाँ, atom is called valence electron, and other than the valence electron, whatever is inside, इन्होंने कहा जो बाहर वाली में है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब उसको छोड़ के जो बच जाए वो क्या कहलाता है, अंदर के सब। मेरा कहने का मतलब है, अगर इसमें ये 4 है 2 8 8 2, तो इन्हें क्या कहोगी, कोर इलेक्ट्रॉन। और जो पार्टिसिपेट करता है इन रिएक्शन में, भागीदारी करता है, वो कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 डेफिनेशन और लिखो, पहले वैलेंसी लिखो, वैलेंसी बोलो दिव्या, क्या लिखेंगे, डिफाइन करो। हाँ बोलो, अभी तो इन्होंने बताया था, वही बता दो, अपनी तरफ से क्यों बना रही हो, बोलो। अच्छा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं, किसकी, कम एटम बोला, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, या एलिमेंट भी कह सकते हो, जो एटम की वैलेंसी वही एलिमेंट है। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी of an चेक कर देते हैं, डिफाइन वैलेंसी, एलिमेंट लिख सकते हैं, एलिमेंट, एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। सल्फर की वैलेंसी दिव्या क्या है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, हाँ बोलो, 16. सोडियम को बताइए एटॉमिक नंबर, सोडियम को बताओ, मैग्नीशियम, हाँ बताइए, फास्फोरस, हाँ बताइए, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, करेक्ट। हाँ आप बताइए, बेरिलियम, फोर, फास्फोरस, क्लोरीन,
मैग्नीशियम बोलो कैलकुलेट नहीं करेंगे हम तो फिर क्या तो टाइम भी ले रही हो कैलकुलेट भी नहीं कर रही मैग्नीशियम इधर ही देख के बताइए होता नहीं देखिएगा फ्लोरीन फॉस्फोरस फॉस्फोरस 15 करेक्ट एक और बता दो पोटेशियम ठीक है 17 मत बोला मत करो जब किसी से पूछा जाए वही नंबर आपको रिपीट करें मन मन में आप करिए बताइए नहीं हाँ फॉस्फोरस तुम्हारा हो गया 3 तुमने बता दिए फॉस्फोरस 3 ओके पोटेशियम आर्गन क्लोरीन बोलो संजय नीचे में देखो अभी फिर से पूछा जाएगा आर्गन नियॉन ये क्यों बता ऐसे क्यों कर रही हो इसका सब बिगाड़ लो काम फॉस्फोरस ठीक है हाँ क्लोरीन ठीक है बताइए आर्गन ठीक है इन लोगों का नाम देखिए कौन कौन बता रहे दीपिका तुमने बता दिया था 3 बताए थे तीन बता दिया सोडियम 11 लिथियम 3 फॉस्फोरस 15 पोटेशियम चार चार पूछे जाएंगे अब हैं 19 करेक्ट हाँ आर्गन 18 कैल्शियम 20 क्लोरीन 17 सल्फर 16 करेक्ट अब इसके बाद थोड़ा और किसी से पूछा जाएगा दैट इज सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इसे क्या कहा जाएगा वैलेंसी कहा जाएगा अब हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है एलिमेंट ही लिखा है नेट में एलिमेंट की होगी किसी भी एलिमेंट के बारे में हैं एटम लिखा एटम लिख लो बुक में भी एलिमेंट ही लिखा हुआ क्या लिखा है किसी जगह लिखा है एलिमेंट एटम ऑफ एलिमेंट तो यही जो बुक है वही लिख दो ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट देखो बुक में एटम ऑफ लिखा है ना एक ही बात है नेट में लिखा है एलिमेंट चलो दोनों एक ही चीज है नेट में कोई इससे अलग नहीं किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम जब एटम की बात करें तो वो एलिमेंट्री है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या काम करते हैं संजना इट पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन इन्हीं से तो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन का आना जाना या ये इन बॉन्ड फॉर्मेशन ये क्या बनाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन सो इट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी बॉन्ड बनेगा तो यही इलेक्ट्रॉन लिए दिए जाते हैं अच्छा What is core electron Anvi? The electrons of an atom other than
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आप मुझे बताएंगे कि नियॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि पहले पढ़ाया जा चुका है। सो कोर इलेक्ट्रॉन, साची डिफाइन करो। कोर इलेक्ट्रॉन, तृप्ति। Innermost electron of an atom is called a core electron. इनरमोस्ट नहीं कह सकते, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम अदर देन वैलेंस शेल। तो ये कोर शेल से, और ये कौन सी शेल है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? दे रिमेन इन वैलेंस शेल। ठीक है, तो अब ये जो सबसे बाहर वाली इस शेल को क्या कहेंगे बताइए? वैलेंस शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अंदर की सारी शेल्स क्या होंगी? कोर शेल्स। देखो, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, ठीक है, अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। उनको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। हाइड्रोजन के अंदर वैलेंसी में कौन सा होगा? एक ही है बस, उसमें कोर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, और उसकी वैलेंसी 1 की है, लेने की या देने की। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें इन लोगों से पूछी जाएंगी। आशीष, लिथियम का मास नंबर बताओ। बेरिलियम का, तुम काफी एग्जैक्ट हो। हाँ नवदीप, लिथियम का मास नंबर, दैट इज लिथियम का मास नंबर। ये काफी एग्जैक्ट है। लिथियम का मास नंबर 7। बेरिलियम, एक और बता दो, बोरॉन। तीनों सही है तुम्हारे। बोरॉन के बाद के 3 के बता दो। अच्छा नाम बता दो। कार्बन मास नंबर। अब आगे देखिए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन को बताओ। अब नाइट्रोजन के बाद एक ऑक्सीजन को बताओ। ये पढ़ता आपको आगे देखो तो पता नहीं चलता। दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद नियॉन का बताओ। मास नंबर बताओ। बेरिलियम को बताओ। हाँ बताइए, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की मास नंबर। बेरिलियम का, इसके अलावा नियॉन का और कार्बन का 3 बताओ। कार्बन का उधर मत देखो, सिर्फ नीचे नहीं देखना। चलो ओके, नाउ अब देखिए, दैट इज सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। इसे क्या लिखा जाएगा? दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। बुक में देखो क्या नाम लिखा गया है, सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। नाउ तो पहला क्वेश्चन क्या है, इधर किसने किसने बता दिया था? अभिष ने बता दिया, बस अभिष ने, आपने बता दिया। सो अभिष और दिग्विजय।
चलो अब देखो, मेक डायग्राम एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज सिस्टमैटिक atomic structure of first 18 elements. Number 2, that is tabulate symbol, name, atomic number, mass number, atomic number, number of protons, number of neutrons, number of electrons, mass number and electronic distribution, configuration भी उसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, and valency of first 20 elements. Define करना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये लो चलो अभी लिखना थोड़ा ध्यान से, शुरू मत करना। ये लो क्या डाउट है? अच्छा इसमें नाइट्रोजन में डाउट है क्या? हाँ ना वो लोग क्या करें? That is, it is either ये क्या होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस आउटर मोस्ट। वैलेंसी का फार्मूला क्या है? इट कैन नॉट बी मोर देन 4। वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 4 से कम है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और 4 से ज्यादा हो गई तो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे 5 है किसी के आउटर में, देख लो 285, तो इसमें वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस 5, और किसी में 282 है तो यही हो जाएगी।
4 से कमी रहेगी, 4 ही 4। चलो हाँ बोलो ना थे बताएंगे। हाँ हाथ से बनाना, सही बनाना, इक्वी स्पेस होना चाहिए, और ये जो भी इलेक्ट्रॉन है हाँ हाथ से बनाना, सही से बनाना। चलो रविश का नाम तो आ चुका, 2 बार आया क्या अभी? दो क्या? और दीपिका विजय हीरो लिखो, हाँ हीरो ही लिखो, दीपिका। ये और गलत है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। चलो स्टार्ट करो, बुक बंद कर दो। बुक बंद करिए। बिना कंपास प्लान, किसका? बिना कंपास प्लान। हाँ हाथ से हैंड ड्रॉ करिए। चलो ये बुक अपनी तरफ रखो और बंद करो।